नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको बुक दिखेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, लेकिन इसका टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड है। उसमें भी यही चीज़ है, रेशियो एनालिसिस। उसी का क्वेश्चन नंबर चलेगा 7 तक की। आप वीडियो देख चुके हो। 8th क्वेश्चन चलेगा। 8th क्वेश्चन भी ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो पहले 8th क्वेश्चन समझाते हैं आपको क्या क्या पूछा गया इसके अंदर। स्टैंड नीचे करते हैं और समझाते हैं आपको। इसमें लिखा है द एनुअल सेल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आर 270, कॉस्ट ऑफ सेल्स में गिवन है 180, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 60,000 एंड एवरेज इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू रुपीज़ ये दे रखा है 60,000 इज मेंटेन। व्हाट इज़ द प्रेजेंट रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री, वो हमें पहले निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो दिखना है प्लेलिस्ट की, उसमें हमने फॉर्मूले बता रखे हैं। फिर है सेकंड पॉइंट, इफ़ द सेल आर इंक्रीज टू 4,05,000 इन कॉस्ट ऑफ सेल। इन दोनों में अंतर क्या होता है सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल में? तो सेल के अंदर तो प्रॉफिट भी होता है, कॉस्ट भी होता है। अगर प्रॉफिट हटा दो तो क्या बचता है? सिर्फ कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टाइप का हो गया 270, ठीक है। तो पहले सेल कितनी थी? 270, जिसको बढ़ा कर क्या कर दिया गया 4-5, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल भी पहले से बढ़ चुकी है, 270 हो गया। एवरेज इन्वेंट्री रिमेन द सेम, एवरेज इन्वेंट्री वही रहेगा। तो बताइए कि आपका न्यू रेट ऑफ टर्नओवर क्या होगा? टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो बताना है आपको, ठीक है। इफ़ सेल्स रिमेन 270 एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स 180 बट इन्वेंट्री कैन बी रिड्यूस बाय मोर केयरफुली कंट्रोल, कितना है ये आपको दे रखा 45,000। व्हाट वुड बी अ न्यू रेट ऑफ टर्नओवर? ये तीनों में निकालना है। तो निकाल के दिखाते हैं कैसे होगा। बाकी बच्चे ने पहले ही कर लिया है तो बस उससे सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको किस तरह से होता है, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी बनती है, फिर कोई दिखता नहीं, इसलिए हम जस्ट सॉल्व करके जो दिखाया वो दिखाएंगे। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये है 8th क्वेश्चन सॉल्यूशन, जिसमें फॉर्मूला लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। COGS यानी कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम बन जाएगा समय, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दे रखी है तो यही चीज़ बन जाती है। इसमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,80,000 आपको यहाँ दिखा देते हैं साइड में, ठीक है। फिर आपको वो नहीं दिखेगा। चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसमें से देख लेना आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग कंडीशन देखिए ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स 180 वो लिख दिया। एवरेज इन्वेंट्री में गिवन है कितना था 60,000, इसको डिवाइड में रखा, डिवाइड किया 3 टाइम्स, ये पहला आंसर आ गया। बी पॉइंट में बोला था इफ़ द सेल इंक्रीज, सेल इंक्रीज की है, कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्रीज हुई है और आपका एवरेज इन्वेंट्री वही रहा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आएगा 270 और जो एवरेज इन्वेंट्री थी वही सेम टू सेम रहेगी और डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 4.5 टाइम्स। इस तरीके से बी पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है सी पॉइंट, जिसमें बोला था सेल्स रिमेन कितनी रहेगी 2,70,000 जैसे पहले थी, कॉस्ट ऑफ सेल भी वही रहेगी 1,80,000 जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए थी। फिर बोला बट इन्वेंट्री कैन बी रिड्यूस बाय मोर केयरफुल कंट्रोल टू 45,000, तो इन्वेंट्री यानी कि एवरेज इन्वेंट्री जो है वो कम कर दी गई है। तो 180 डिवाइड बाय 45,000, तो ये आ गया 4 टाइम्स। यही हमारा आंसर है तीनों पॉइंट के। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है। फिर आपको कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला, या फिर 9th वाला बाद में कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन छुड़वा दिया था बाद में कराया गया है। तो सीक्वेंस या तो 9th करा देंगे, देखो। और आपको वीडियो अच्छी लगी, ये समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, चैनल की हेल्प करना चाहो तो कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।